और अब वक्त हो गया है भारत की बात में स्पेशल सेगमेंट का। कल हमने आपको दिखाया था कि बादलों के अटैक से कैसे जमीन ने सरेंडर कर दिया है, कैसे देश के कुछ राज्यों में भीषण बाढ़ के बाद पूरे हिंदुस्तान में अनाज के संकट वाले बादल मंडराने लगे हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उन 5 नदियों के प्रचंड प्रहार की कहानी जिसने जनता को लाचार बना दिया है। ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज उन गांव तक पहुंचा है जहां कई दिनों से लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि बाढ़ आती है तो अपने साथ बर्बादी का सैलाब लाती है और जब बाढ़ गुजर जाती है तो अपने पीछे तबाही के तांडव की गवाही छोड़कर जाती है। पूरा बस्ती बिल्कुल खत्म हो चुका। उन लोगों के पास रहने का अभी तक कुछ भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। गेहूं भी बह गया और सामान भी बह गया और 5 फुट मकान पर पानी भरा हुआ है। मतलब पहली बार देखा है ऐसा, नहीं तो 20 साल की मेरी नौकरी हो गई, कभी मैंने ऐसा दृश्य नहीं देखा। चंबल नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आगरा के बाह और पनाहट इलाके में कहा जाए जल प्रलय आ चुकी है तो गलत नहीं होगा। नदी जो धरती को सींचकर उसके सीने पर लहलहाती फसलों को खड़ा करती है, उसने खेत के खेत डुबो दिए हैं। नदी जो जीवन दायिनी होती है, उसके रौद्र रूप से सहमा हुआ है इंसान। नदी जो इस बात का भरोसा देती है कि उसके रहते किसान को पानी के लिए भटकना नहीं होगा, उसने खेत के साथ साथ घर में रखे अनाज को भी बर्बाद कर दिया है। आप देख सकते हैं इनके हाथों में जो अनाज है वो पूरी तरह से भीग चुका है, यानी खाने लायक नहीं है। लेकिन मुश्किल यह है प्रहलाद के लिए अपने पूरे परिवार के 15 लोगों का पेट पालना बहुत मुश्किल हो चुका है। और ऐसी एक नहीं 5 नदियों के प्रचंड प्रहार से करा रहा है हिंदुस्तान का वो हिस्सा जहां खतरे का निशान पार कर चुकी नदियां पूरे वेग के साथ गांव के भीतर दस्तक दे चुकी हैं। ये 5 नदियां हैं बेतवा, नर्मदा, चंबल, पार्वती और महानदी। शुरुआत बेतवा नदी से करते हैं, वो बेतवा जिसने मध्य प्रदेश में तबाही मचा दी है। बेतवा ऐसी बेरहम हुई कि रायसेन से लेकर विदिशा तक की दुर्दशा हो गई। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरें मध्य प्रदेश के रायसेन की हैं, जहां बेतवा नदी के प्रकोप की वजह से गांव के गांव डूबे हुए हैं। हालात ये हैं कि पिछले 100 घंटों से रायसेन से विदिशा सागर नेशनल हाईवे बंद है। सैकड़ों ट्रक जहां तहां फंसे हुए हैं। सड़क पर यह स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि हाईवे बेतवा नदी के पानी की गिरफ्त में है।
के बाद आपको गांव की तरफ ले चलते हैं, वो गांव जो टापू बन चुके हैं क्योंकि चारों तरफ बेतवा का पानी है। रायसेन जिले के करीब 35 गांव तक मदद पहुंचानी थी। प्रशासन की आधा दर्जन टीमें बनाकर दवा और खाना गांव तक पहुंचाने की कोशिश शुरू हुई। लेकिन इस गांव तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। जरा इस रास्ते को देखिए, कौन कहेगा कि इसके बीच से होकर गांव का रास्ता जाता है। मानो घने जंगल के बीच से होकर नाव गुजर रही है। लेकिन ये स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि गांव में कई फीट तक पानी भर चुका है। पेड़ों का ऊपरी हिस्सा डूबने से बाकी रह गया है और इसीलिए इन पेड़ों के बीच से होकर रेस्क्यू बोट गुजर रही है। कई बार बोट फंसती है तो हाथ से टहनियों को हटाकर आगे बढ़ना पड़ता है। देखिए आप, ये देखिए बिल्कुल झाड़ियों में कटीली झाड़ियों को हटाते ये रायसेन जिले के कलेक्टर अरविंद दुबे हैं। कटीली झाड़ियां बार बार रास्ता रोककर खड़ी हो जाती हैं। कई बार रास्ता भटकने के बाद रेस्क्यू बोट उन गांव तक पहुंची जो टकटकी लगाए मदद के इंतजार में डूबने से बच गए गांव के आखिरी हिस्से में मौजूद थे। बेतवा नदी में आई बाढ़ के बाद धान और सोयाबीन की तैयार खड़ी फसल लगभग खत्म हो चुकी है। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत कैमरामैन होमेंद्र के साथ रायसेन जिले में रेस्क्यू बोट के जरिए उस कयामपुर गांव तक पहुंचे जो 5 दिनों से बाढ़ के पानी में घिरा हुआ है। रेस्क्यू बोट पर एमपी के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी मौजूद थे। इस गांव के लोग पिछले 3 दिनों से पानी से घिरे हुए हैं। कितना मुश्किल, कितना चुनौतीपूर्ण जिंदगी हो जाती है जब इस तरीके से लोग पानी में घिर जाते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये पानी उतरे, तब कहीं जाकर इन तमाम लोगों को राहत मिले, क्योंकि पानी तो बंद हो गया है मगर बांध का पानी कब उतरेगा, लोगों के मन में यही सवाल है। हालांकि प्रशासन इन सब लोगों के साथ पहुंच रहा है, इनकी मदद कर रहा है, मगर बेहद मुश्किल, बेहद चुनौतीपूर्ण दिन है और ये वो दिन है जो ये कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ऐसा पानी गाँव के बुजुर्ग बताते हैं कि पहले कभी नहीं आया कि गाँव में इस तरीके से पानी आ गया हो। और जो डैम है, डैम में भी गेट नहीं है जिसके चलते पूरा पानी आया है, क्योंकि पूरी फसल और पूरे खेत पानी में डूबे हुए हैं, घर पानी में, अधिकतर घर डूबे हुए हैं। जहां तक नजर जाएगी सिवाय तबाही के आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। पानी इतना ज्यादा है कि नाव हिचकोले खाती रहती है, कब संतुलन बिगड़ जाए इसका डर बना रहता है। ताजा स्थिति यह है कि आसमान ने बरसना बंद कर दिया है, लेकिन डैम से छोड़ा गया पानी इन गांवों के लिए आफत बनकर आया है। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिन से बारिश तो नहीं हुई है, मगर बारिश के चलते जो बांधों में पानी भरा था उसका बैक वाटर गांव पे असर कर रहा है। हम रायसेन जिले के कायमपुर गांव में हैं और यहाँ देखिए ये छोटा सा गांव है मगर पूरा गांव पानी से घिरा हुआ है। दरअसल ये हलाली डैम का पानी है जो इस गांव में घुसा हुआ है और ये पूरा गांव के लोग
पानी से घिरे हुए हैं और इस गांव के लोगों को मदद करने के लिए अब सरकार फ्रंट पे आई है और गांव के लोगों को मदद के लिए राहत सामग्री पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी खुद यहाँ इस बोर्ड पर मौजूद है हमारे साथ, क्योंकि ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है और मुख्यमंत्री ने कहा हुआ कि सारे विधायक और सारे मंत्री लोग अपने अपने इलाकों में जाएं, लोगों को मदद पहुंचाएं। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के कितने गाँव अफेक्टेड हैं जहाँ पानी भरा हुआ है और ये पानी किस रीजन से है? मेरे विधानसभा क्षेत्र के लगभग 35 गांव इफेक्टेड हैं और पानी के अधिक के भराव के कारण बेतवा नदी का जो पानी बढ़ा उससे अनेक गांव हमारे इफेक्टेड हुए हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि पूरी जिंदगी बीत गई लेकिन बेतवा का ऐसा प्रकोप कभी नहीं देखा था। और ये देखिए, जब बेतवा की बाढ़ में फंसी महिलाओं और बच्चों को रेस्क्यू बोट के जरिए बाहर निकाला गया तो अपने आप को इस हालात से लड़ने के लिए भजन गाकर भरोसा देने की कोशिश हो रही थी। विंध्याचल की पर्वतमाला के मध्य स्थित है बेतवा नदी का उद्गम स्थल झीरी। बेतवा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है और फिर भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर होकर बहती है। बेतवा नदी 480 किलोमीटर लंबी है जो हमीरपुर में जाकर यमुना से मिलती है। बेतवा यमुना की उपनदी है। बेतवा की तबाही के बाद आपको दूसरी नदी चंबल की तरफ ले चलते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको गांव में पुआल वाला एक घर डूबा दिखाई दे रहा है। ये घर चंबल के कहर की कहानी सुना रहा है। पुआल वाले घर की छत का 1 इंच भी भीगा हुआ नहीं है, लेकिन पूरा घर डूब गया है क्योंकि ये यूपी के आगरा के उस हिस्से की तस्वीर है जहां बारिश तो बहुत कम हुई है, लेकिन राजस्थान और एमपी में भारी बारिश के बाद बैराज से चंबल नदी में जो पानी छोड़ा गया उसके बाद चंबल नदी खतरे के निशान को ही पार कर चुकी है। चंबल में ऐसा उफान आया कि आसपास के तमाम गांव को खाली करा लिया गया है। गांव में घरों के भीतर हालात क्या हैं, इसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। चंबल को यमुना की मुख्य सहायक नदियों में गिना जाता है। चंबल 3 राज्यों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान से होते हुए चंबल आखिर में यूपी में यमुना में आकर मिलती है। चंबल नदी 1024 किलोमीटर लंबी है। पौराणिक मान्यता कुछ ऐसी है कि चंबल को शापित नदी कहा जाता है। पानी का प्रचंड प्रहार करने वाली तीसरी नदी का नाम है पार्वती। पार्वती राजस्थान में कोहराम मचा रही है। पार्वती नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान के बारा आती है। बारा से कोटा होते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। राजस्थान का बारा बाढ़ के बाद कैसे कराह उठा है, ये देश को दिखाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। राजस्थान और एमपी में भारी बारिश के बाद राजस्थान के कोटा संभाग में हाहाकार मचा है। एबीपी न्यूज की टीम सबसे पहले बारा के अंता में आने वाले बालदड़ा गांव पहुंची, जहां गांव का पूरा विकास पानी लील चुका है। सबसे पहले देखिए गांव के पंचायत भवन के भीतर नदी ने कैसा प्रहार किया है। मैं इस वक्त राजस्थान के बारा जिले के अंता के एक गांव में हूं और इस गांव का हाल आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पर मध्य प्रदेश से लगातार आए पानी को काली सिंध के बांध से छोड़ा गया और उसके बाद ये पानी लगातार गांवों में घुसता चला गया। पानी की अगर बात की जाए तो पंचायत समिति का ये भवन है और आप अगर देखें कि मेरे कद से भी ज्यादा यानी कि लगभग छत की हाइट तक यहां पर पानी भरा था। अब पानी निकल चुका है लेकिन बर्बादी के निशान बाकी हैं और इस बर्बादी से बाहर आने में न जाने कितना वक्त लगेगा। ये है अहम दस्तावेज जो कि पंचायत भवन में थे, लेकिन
लेकिन अब ये बिल्कुल रद्दी हो चुके हैं। पूरा का पूरा रिकॉर्ड भीग चुका है और अब ऐसे में लोगों के जो जरूरी दस्तावेज हैं उनको कैसे मिल पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। पानी अब निकल चुका है, लेकिन अब इस पंचायत भवन को एक बार फिर से संभालना एक बड़ी चुनौती होगी। सारे सरकारी दस्तावेज तबाह हो चुके हैं। पंचायत भवन के बाद आपको आंगनबाड़ी केंद्र ले चलते हैं, जहां पानी निकलने के बाद मलबे के बीच से आंगनबाड़ी केंद्र का सामान ढूंढा और संजोया जा रहा है। पंचायत भवन तबाह हो गया, आंगनबाड़ी केंद्र मलबे के ढेर में सिमट गया और अब गांव का स्वास्थ्य केंद्र देखिए, जहां दवा से लेकर जरूरी सामान तक बाढ़ की बलि चढ़ चुका है। पानी निकल चुका है, लेकिन सब कुछ देखा जा सकता है तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से दवाओं से लेकर यहाँ के तमाम संसाधनों को पानी ने बिल्कुल नष्ट कर दिया। लोगों में गुस्सा है। एबीपी न्यूज ने जब उनके हालात पर मदद को लेकर सवाल किया तो सरकार की सुस्त चाल पर उनका रोष फूट पड़ा। कोई भी नहीं आया हमसे कहने की भाई निकलो, सामान समेटो, बच्चे को निकालो, बुजुर्गों को निकालो। गांव वालों ने मदद की अपनी टूपों से, उससे निकले हम, उनको लेके गए। प्रशासन ने तो सूचना दी, न किसी तरह की कोई भी वो नहीं थी हमारे लिए व्यवस्था। लाइट भी हमारी है ना शाम को काटी गई है। कनेक्शन में कच्चे पक्के तारे थे ना, तो फोन कर करके हम कनेक्शन कटवा रहे हैं कि लाइट काट दो, करंट आ जाएगा, फैल जाएगा। बताओ, सब बह गया। गायों का पता नहीं है, गेहूं पूरे भी गए, लहसुन हमारा खराब है, क्या खाए क्या पहने, कपड़े लत्ते कुछ भी नहीं है। सामान हमारी जरूरी चीजें, गेरूली, डॉक्यूमेंट सब खत्म है। पूरे घर भर में गया, खावा पीवा का बह गया, नाच पानी भी बह गया, जान का नुकसान हुआ। बाकी गेहूं, कूलर, पानी सब बह गए, कूलर सब। मॉनसून के महीने में प्रहार करने वाली 5 नदियों में चौथा नाम नर्मदा नदी का है। नर्मदा, जिसे मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहा जाता है। नर्मदा एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तक को छूती है। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर लंबी है। नर्मदा किनारे 2 करोड़ की आबादी रहती है और ये नर्मदा जब मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद उफान पर आई तो हर तरफ बस तबाही का सैलाब था। पांच नदियों के प्रचंड प्रहार की 5वीं नदी का नाम है महानदी, जिसने पूरे 10 साल बाद ओडिशा में भारी तबाही मचाई है। 985 किलोमीटर लंबी महानदी ने कटक से लेकर बालासोर तक बर्बादी की गहरी चोट दी है। महानदी में आई बाढ़ से इस साल 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। तो बाढ़ और बारिश के चलते त्राहिमाम और हमारी यही कोशिश है कि लोग किन दिक्कतों से जूझ रहे हैं, वो तस्वीरें, वो स्थिति हम आप तक पहुंचा सकें। तो फिलहाल भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।